हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 12 होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यह देखिए, यह आपकी जन पोषण और स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसमें हमारा देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत किन सामान्य पोषण समस्याओं का सामना कर रहा है। तो इसमें देखिए हमारा जो पहला हेडिंग है कि प्रोटीन भी हमारा हो जाएगा ऊर्जा कुपोषण की समस्या, जिसके अंतर्गत या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं PEM। इसमें देखिए क्या होता है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या जरूरतों की अपेक्षा कम भोजन लेने से होती है, अर्थात यह समस्या ऊर्जा और प्रोटीन के अपर्याप्त अंतर्ग्रहण से उत्पन्न होती है। बच्चों को प्रोटीन यानी कि ऊर्जा कुपोषण से ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है। यद्यपि बड़ी उम्र के लोगों को और जो लोग क्षय रोग या फिर एड्स जैसे रोगों से ग्रसित हैं उनको भी इस कुपोषण का खतरा है। इसका निर्धारण मानव मितिक मापों जैसे इसके अंतर्गत क्या रहेगा, भार और उसकी लंबाई द्वारा उसको नापा जाता है। अगला है किसमें कि भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्प पोषण मरासमस कहलाता है। ठीक है, कि भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर रोग कौन सा है, अल्प पोषण क्या है, मरासमस। उसके बाद प्रोटीन की कमी से उत्पन्न स्थिति जिसे बोलते हैं क्वासिरक्योर कहलाता है। ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाली अन्य पोषण समस्याएं हैं जिसमें व्यक्ति का अल्प भारी होना, अल्प भारी मतलब क्या होता है, भार में कमी आना, क्षयकारी होना और बौनापन। ये हमारे किसी कमी से होता है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला देखिए हमारा हेडिंग है कि सूक्ष्म पोषकों की समस्या। इसमें क्या है कि यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो इसमें अन्य पोषकों विशेषकर सूक्ष्म पोषकों जैसे खनिजों और विटामिनों की मात्रा भी कम होने की संभावना होती है। सूक्ष्म पोषकों की कमी से जन स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याएं लौह तत्व, विटामिन ए तथा आयोडीन व जिंक की होती है। इसके अतिरिक्त विटामिन B12 को फोलिक एसिड जो हमारा आम्ल है, कैल्शियम, विटामिन D और राइबोफ्लोबिन की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। जैसे इसमें दिखा रहा है, पहला पॉइंट है कि लौह तत्व की कमी से अरक्तता, मतलब क्या होता है, शरीर में रक्त की कमी हो जाना। यह विश्व का सर्वाधिक सामान्य पोषक विकार है जो विकसित और अविकसित दोनों प्रकार के देशों में व्याप्त है। भारत में इसकी प्रति संवेदनशील वर्ग है, इसके अंतर्गत हमारे से गर्भधारण करने वाली कम आयु की महिलाएं, किशोर बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं और विद्यालय आयु वाले बच्चे। ठीक है, लौह तत्व की कमी से अरक्तता तब होती है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना क्या होता है, काफी कम हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप रक्त में हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वह कम हो जाता है। लौह तत्व की कमी के कारण दिखाई देने वाले लक्षणों में सम्मिलित हैं सामान्य पीलापन, नेत्रश्लेष्मा, जीभ, नख, परतों और कोमल तालु में पीलापन। इसके कारण व्यक्ति थोड़े से श्रम में ही हांफना, थकावट महसूस करना तथा निढाल महसूस करता है। बच्चों में इससे संज्ञानात्मक क्रियाएं बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं। अगला देखिए, इसमें दूसरा जो पॉइंट है कि विटामिन ए की कमी से, जिसे बोलते हैं VAD, इसमें क्या होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है और यही उपाय नहीं किए जाते तो यह पूर्णतः क्या होती है, अंधता में बदल जाती है। दूसरे, इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी कमी छोटे बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण होती है। अगला पॉइंट हमारा है आयोडीनहीनता विकार। आयोडीनहीनता विकार एक पारिस्थितिक परिघटक है और जो अधिकतर मृदा यानी कि मिट्टी में आयोडीन की कमी से होता है। भारत में जो राज्य आयोडीनहीनता से ग्रसित है वे हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का हिमालयी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं।
आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन्स अपर्याप्त मात्रा में बनता है, जिसका संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और यह बढ़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? थायराइड गलकंड, जो आयोडीनहीनता की समस्याएं सामान्य अभिव्यक्ति है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी